हेलो दोस्तों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। बच्चों, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जीएस का क्वेश्चन है। ये जीएस के क्वेश्चन की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। हाँ, एसएससी जीडी के जो ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 5 सितंबर से। तो उसमें हमने जो सीरीज़ शुरू करी है जीएस के लिए, ये 2023 में जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, 2023 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, कुछ जितने भी पेपर हुए हैं, उसमें हमने जीएस की सीरीज़ स्टार्ट करी है। एसएससी जीडी में जो जीएस रहता है वो 20 क्वेश्चन रहते हैं और 40 नंबर का रहता है। मतलब कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली क्लास की, और हम आपके साथ ये जीएस के 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से या जैसे भी लगेगा आपको एग्ज़ाम से पहले पहले पूरा करा देंगे। देखिए, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आशा करती हूँ आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। ये 2023 में जितने भी एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चन हमने लिए हैं, इट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, सदानंद पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है लावणी, दूसरा है ऑप्शन कथकली, तीसरा ऑप्शन भरतनाट्यम और चौथा ऑप्शन है कुचिपुड़ी। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो है कथकली। ठीक है, देखिए सदानंद पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो हमारा ऑप्शन है इसमें कथकली। अब सदानंद, ये भी पूछा जा सकता है बच्चों की सदानंद पीवी बालकृष्णन किस राज्य के हैं, तो ये हैं हमारे केरल राज्य के। ठीक है, और इनको ये पुरस्कार दिया कब गया था, तो ये 2003 में। ठीक है, इससे संबंधित ये 2 क्वेश्चन अलग से हैं, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये ना पूछ के इनके जो कथकली के बारे में ना पूछ के उनके राज्य के बारे में पूछ लिया जाए और किस सन में दिया गया था वो भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, तो ऑप्शन है हमारे बच्चों सत्येंद्र नाथ टैगोर, रहीमतुल्लाह एम सयानी, रविंद्रनाथ टैगोर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है हमारा इसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, ठीक है, उनके बड़े भाई हैं। ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसमें जब सेवा में गए थे, कौन से उसमें गए थे, 1863 में। ठीक है, चलिए नज़र मार लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल मतलब गेम में कितने अंक होते हैं। बैडमिंटन का जो खेल होता है उसमें कितने अंक होते हैं, प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है हमारा 20, और इसमें हमारा आंसर रहने वाला है 21। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। हमारा ऑप्शन है पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद, लाल शाह बुखारी, जफर इकबाली। तो हमारा ऑप्शन रहने वाला है क्या बच्चों, पुरमा बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन पे एक बार आप नज़र मार लीजिए। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का क्या नाम था, पुरमा बनर्जी। ये क्या थे, ये हमारे पहले भारतीय थे, और इन्होंने क्या करा था, एक 1920 में जो वो होता है ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं पुरुषों में, 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया था। ठीक है, ग्रीष्मकाल में एक वो होता है ना ओलंपिक हुए थे जो 1920 में, उसमें जो 100 मीटर की दौड़ थी उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो आंसर हमारा है पुरमा बनर्जी। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग
डैश है। ठीक है, इसमें आपको इसका आंसर भरना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। महात्मा गांधी नई श्रृंखला, जो नया नोट आया है उसके बारे में पूछा गया है कि 50 रुपये, जो 50 रुपये का नया नोट आया है, कि बैंक नोट का आधार रंग डैश है, कौन सा होगा? चॉकलेट भूरा, स्टोन ग्रे, फ्लोरोसेंट नीला या लेवेंडर। आई थिंक 50 का नोट कुछ बच्चे निकाल के भी देख रहे होंगे, तुरंत से आप आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, फ्लोरेसेंट नीला, ये वाला कलर नाम है इसका, आई मीन सॉरी, ऑप्शन आंसर है हमारा। ठीक है, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तीसरा, MnO2 HCH, ये सब कुछ रहेगा, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का इसमें एक क्वेश्चन आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। एक नहीं, मतलब ये साइंस का आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, महाशिवरात्रि देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। क्वेश्चन है हमारा, महाशिवरात्रि हिंदू देवता, जो हिंदू के देवता हैं, भगवान शिव के सम्मान में मनाई जाती है, वो किस महीने में मनाई जाती है? तो ऑप्शन है हमारे कार्तिक, चैत्र, फागुन या वैशाख। देखिए, जो शिवरात्रि का त्यौहार है, पर्व है, हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी खुशी से, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसके बारे में स्पेशली लड़कियां इसका व्रत तो रखती रहती हैं, है ना। तो ये जो मनाई जाती है फागुन वाले जो महीना होता है उसमें मनाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये योजना के ऊपर है। योजना के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ज़्यादा करना। पंचवर्षीय योजना जो होती हैं उसमें से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना के रूप में जाना जाता है। क्या होता है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना होती है और जो 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच के जो समय होता है उसमें क्या माना जाता है, उसे क्या कहते हैं मतलब। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन रहने वाला है फॉरवर्ड, समानता, रोलिंग और एकीकृत। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है वो है रोलिंग। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। रोलिंग। ह्वेन त्सांग से अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। ये ह्वेन त्सांग कौन थे? ये जो चीनी के एक भिक्षु विद्वान थे। ठीक है, ह्वेन त्सांग एक चीनी जो मतलब चाइना जैसे हम बोलते हैं, चीनी भिक्षु विद्वान थे। इन्होंने क्या करा था, 7वीं शताब्दी में, जो आज का जो बिहार है, जिसे बिहार के नाम से जानते हैं, 7वीं शताब्दी में बिहार में नालंदा मठ में अध्ययन करा था। ठीक है, और चीन से भारत यात्रा की थी। चीन से इन्होंने भारत यात्रा की थी। तो इनका क्या था कि जब भी वो चीन नालंदा महाविश्वविद्यालय में जो प्रवेश लेने के लिए काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब इतनी इजीली वो लोग आंसर नहीं दे पाते थे इस चीज़ के लिए। कोई मतलब ऐसे नहीं आज की तरह भाई आपको इजी क्वेश्चन पूछ लिया कुछ भी है। उनका जो क्वेश्चन का स्तर होता था प्रवेश लेने के लिए बहुत ही टफ होता था। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ह्वेन त्सांग जो थे वो चीनी भिक्षु थे, विद्वान थे एक। ठीक है, इन्होंने चीन से भारत यात्रा की थी 7वीं शताब्दी में। ठीक है, और जिसे हम आज बिहार के नाम से जानते हैं। उसके बाद उनका ये है कि जो उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स, प्रवेश जिसके बोलते हैं, लेने के लिए काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, पूछे जाते, इसका उत्तर देना कठिन है। कौन पूछता था ये क्वेश्चन? मठ के प्रमुख, द्वारपाल, सबसे छोटे भिक्षु या सबसे पुराने भिक्षु। इसमें बोला है कि ये क्वेश्चन कौन पूछता था प्रवेश द्वार लेने के लिए। तो इसमें बच्चों हमारा आंसर रहने वाला है द्वारपाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिटी पार्टी के महासचिव कौन हैं? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। सीताराम येचुरी, डी राजा, इंद्रजीत गुप्ता, विनय विश्वास। बच्चों थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए कि क्या आंसर रहने वाला है। पढ़ाई तो आप भी कर रहे होंगे। आप अपने जिसको भी इसका आंसर पता है, जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें किसी को भी आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमें भी पता लगे कि बच्चों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी राजा। ठीक है, इसका आंसर रहने वाला है डी राजा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। कौन करता है बताओ बच्चों, आंसर दीजिए। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जवाब दीजिए बच्चों।
चलो थोड़ा सा पहले इसके बारे में देख लेते हैं। स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया गया था, सरकारी योजना है ये। अगर पूछा जाए ये कब शुरू किया था, तो 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। और ये किस लिए है, जो देश में हमारे युवा हैं उनको ना विकास, वो सशक्त बने, उनको रोजगार मिले, है ना, इस चीज़ों के लिए किया गया था। आंसर बताओ बच्चों। चलिए मैं इसका जवाब आपको दे देती हूँ, इसका है प्रधानमंत्री, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये जो युवा होते हैं, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके विकास के लिए, रोजगार के। चलिए बच्चों देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान को डैश कहा जाता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन रहने वाला है संरचनात्मक ढांचा, सांकेतिक ढांचा, वास्तविक जीडीपी या वास्तविक ढांचा। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा संरचनात्मक ढांचा, ठीक है, संरचनात्मक ढांचा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, घुमतू पशुचारण नोमैडिक हर्डिंग में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं, ठीक है। इसमें जो मतलब पशुचारण वाले जो चरवाहे और जानवर होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, किस चीज़ के लिए। चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इसका आंसर रहने वाला है चारे और पानी के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। इसमें हमारे ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन है अरुण सिंह, मरियम रेंगमा, राधा मोहन दास या विप्लव कुमार देव। तो इसमें हमारा आंसर होगा विप्लव कुमार देव, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो हमारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 20 और चौथा है अनुच्छेद 22। तो इसमें जो हमारा आंसर रहने वाला है वो हमारा आंसर रहेगा अनुच्छेद 21, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानून मामला नहीं है। इसका ये तो मेरे हिसाब से बहुत थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानूनी मामला नहीं है। तो ऑप्शन है इसमें पहला तलाक का मामला, हत्या, चोरी, दहेज प्रताड़ना, ठीक है। आंसर बताइए बच्चों क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है दहेज प्रताड़ना, ठीक है, कानूनी आपराधिक मामला नहीं है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपराधिक मामले, इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ जो आपराधिक मामले कौन कौन से होते हैं। जैसे हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, आगजनी, डकैती, मारपीट, ये सब जो गंभीर अपराध होते हैं, ठीक है, इनसे निपटने के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन जैसे दहेज प्रताड़ना है, इसके लिए अभी ऐसा कुछ ये ऐसा नहीं कि चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानूनी मामला नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे बच्चों, तलाक मामला, हत्या, चोरी या दहेज प्रताड़ना। तो इसमें हमारा आंसर रहने वाला है दहेज प्रताड़ना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारे जो जैसे कि हत्या, बलात्कार, आगजनी, डकैती, मारपीट आदि जैसे जो गंभीर अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाए गए हैं। देख लिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। चलिए बच्चों बताइए कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, मिजोरम, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, हमारा आंसर है भाई केरल। केरल तो हमेशा ही शिक्षा के मामले में सबसे ऊपर रहता है, पहले स्थान पे चलता है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन एक सरल नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है भाई अमाशय, मुख गुहिका, ग्रास नली या मलाशय। आंसर बताइए बच्चों इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है मुख गुहिका। क्या आंसर रहने वाला है? मुख गुहिका। चलिए बच्चों देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। कब होती है भाई, बताइए। तमिलनाडु तट पर जो अधिक वर्षा होती है किस कब कौन से महीने से कौन से महीने तक होती है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है अप्रैल और मई, अक्टूबर और नवंबर, मई और जून, अगस्त और सितंबर। बताइए भाई कौन सा होगा इसमें। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया था बच्चों पीछे। तो एक क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य से रिलेटेड भाई जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें फंस ही जाएगा। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, चलो इसका भी जवाब मैंने आपको दे दिया। चलिए बच्चों, पहली क्लास में हमारी आज कंप्लीट हुई है। पहली सीरीज़ कंप्लीट हुई है जीएस की, जिसमें हम आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगली क्लास भी 20 क्वेश्चन की होगी, 40 नंबर की होगी। मतलब आपको पता ही है जीएस एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 40 नंबर का जीएस आएगा। प्रीवियस ईयर 2023 के हम इसमें क्वेश्चन की सीरीज़ उठाई है। क्वेश्चन की सीरीज़ हम आपको पूरा कराएंगे एग्जाम से पहले पहले। क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे बने रहने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जल्दी आपके सामने दूसरी क्लास लेके मैं प्रस्तुत होंगी, और अगली क्लास इससे बेहतर होगी। धन्यवाद बच्चों, तैयारी में बने रहें। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा कोचिंग संस्थान है अमर कॉलोनी, मीतनगर, दिल्ली में। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर दिया गया है, आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। डेमो 2 आपको फ्री मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।